है। इतनी भीड़ होती है कि आप चाह के भी। अच्छा, एक बात मैंने खुद सुना था, जिसने मुझे वीडियो दिखाया उसके घर में बैठा था। वो कह रहा था, जिसका ऑडियो हमने अभी सुना, कि शिव के खिलाफ बात करना मतलब महापाप लेना। शिव के खिलाफ बात करने से भी पाप है। लोगों को कैसे भ्रमित कर देते हैं लोग, कैसे माया जाल में फंसा रखे हैं। न उनके निंदा सुनना शिव का, और न ही उनके खिलाफ जो बोले वहां पे टिकना। कितना भ्रम फैला रखे हैं देखो। यही बात तो वह भी कह रहे थे जहां बलि चढ़ाने गए थे। वो कह रहे थे कि हजारों लोग वहां बलि देते हैं और लोग पास भी हो जाते हैं, किसी की मन्नतें पूरी होती है। अब मुझे बताना, ये श्रीमद् भागवत गीता रखा है, पलट लेना, लेके जाना मेरे से, गिफ्ट मेरे से, जिनको ऐसा लगता है कि इसमें लिखा है। कहाँ पे लिखा है कि हे अर्जुन तुम बलि दो और युद्ध जीत जाओगे, या कहाँ पे लिखा है कि शिव जी को पत्ता लगा दो और बगैर पढ़े पास हो जाओगे। तुम्हारा सबसे बड़ा ग्रंथ है श्रीमद् भागवत, उसमें लिखा है कर्म करो। शिव पुराण तुमने पढ़ा नहीं, पर सच है वहाँ भी नहीं लिखा। तो इससे बड़ा झूठ क्या होगा। श्रद्धा के नाम पे पाखंड। तो आप क्या करो, आप तो कर्म करो। ये हो सकता है कि आप मन को एकाग्र करो, शिव जी में ध्यान लगाओ, मैं उसकी आलोचना नहीं करता, भूल से ही सही, पर आप हो सकता है कि इसी बहाने मंदिर में 5 चबाए बगैर पहुंच जाते हो, तो पुण्य तो मिलेगा, पर वो तब मिलेगा जब ऐसा करते हो। लेकिन अति संयोक्ति कहना भी ठीक नहीं कि हे अर्जुन तुम बेलपत्र लगा दो और पूरा युद्ध जीत जाओगे। तो ये पाखंड का देश है। जो जितना ज़्यादा अच्छा पाखंड फैलाएगा उतना ही सक्सेस हो जाएगा। फिर क्या, असल में उनकी गलती नहीं है, गलती हमारी है कि हम चाहते ही ऐसे हैं कि जल्दी से भूत को पालें, जल्दी से पिशाच को सिद्ध कर लें। तो ये दुनिया जो है जंगल है, माया जाल, निश्चित ही उलझ जाओगे। छोटा बच्चा भी बता सकता है, सिर्फ विश्वास मात्र है, सत्य नहीं है। इस बात में सत्यता कहीं भी नहीं है। ये बात मैंने कल भी बताया था। देखो, शिव जी की पाने की आसान तरीका गीता में लिखा है। सुबह भी मैंने बताया था, प्राण अपान को सम कर लो, सारी इंद्रियों को वश में कर लो, रीढ़ की हड्डी सीधा रखो, और भ्रिकुटी में ध्यान करते हुए उसका नाम उच्चारण करो, या उनके स्वरूप का ध्यान करो। इतना आसान। नहीं होता है तो गुरु के शरण चले जाओ। मैं कहानी बताता हूँ, बहुत ही आसान। बरेली की बात है। बरेली कहाँ है? बरेली यूपी में है। पिछले समय की बात है, पुरातन बात। जब छोटे उम्र में शादी हुआ करती थी, एक लड़की की छोटे उम्र में शादी हुई थी। संयोगवश उनके पति का स्वर्गवास हो गया। ब्रह्मचारिणी ही थी, विवाह तो हुआ था पर घर नहीं गई थी, मायके में ही थी। घर तक पहुंचने में अभी काफ़ी उम्र था। माँ बाप भी बुजुर्ग हो गए। जैसे जैसे बड़े होती गई, अकेली होती गई। आस पड़ोस के लोग, जो निकट के लोग थे, वो भी गुजर गए। एकलौती लड़की थी, धन दौलत सब उसी के नाम, लेकिन उनके माँ बाप बीमार थे। उसे ठीक कराने में सारे धन दौलत भी खत्म हो गए। थोड़ा सा उनके पास मिल्कियत रह गई। लेकिन ये माई, पहले जो लड़की थी
अब धीरे धीरे वो भी बुढ़ी होने चली, पर ऐसा उसने नहीं करी थी कि सिर्फ अब बेलपत्र चढ़ा दे। उन्होंने उस मूर्ति को स्वयं घर पे ले आई थी। किसी ने बताया, संत ने, कि इनका नाम गोविंद है, इसका नाम राघव है, चाहे जिस भी नाम से भजो। अब आप तो शादी कर नहीं सकती, करना ही नहीं चाहती, विधवा प्रथा था। उसने उसे मूर्ति को, जो पीतल की मूर्ति थी, उसे उसने अपना बेटा बना ली, नाम रख ली गोपाल। देखो नियम, देखो क्या करती थी, आप भी सीखो। रोज सुबह जैसे बच्चे तंग करते हैं, सुन रखी है, वह भी छोटे उम्र से। छोटा मूर्ति है तो छोटा बच्चा है, छोटा बच्चे रात में जगते भी हैं, यदा कदा दूध भी पीते हैं। जैसा वो लड़की सुन रखी थी, लड़की से जवान हुई, जवान से बूढ़ी हो चली है, लेकिन उसकी श्रद्धा देखो, उसने जैसा सुनी है वैसा ही वो माई हो चुकी है अब। तो वो माई अपने एकांत के लिए, अपने एकांकीपन को दूर करने के लिए अपने गोपाल के साथ सदा खेला करती है। गोपाल, मैंने तुम्हें बेटा करी है, अब तो मैं बूढ़ी हो रही हूँ, तो कब बड़ा होगा? जैसे जैसे समय बीतते जाए वह भी अपने भाव को बदलती। अरे कब तक तू दूध पिएगा, कब तक मैं रात में जगूंगी? क्योंकि माई रोज रात में जगती है, रोज वो गोपाल नाम का जप करती है, गुरु से दीक्षा ले ली है। अपने गोपाल के लिए कभी प्रसाद बनाती है, मौसम बदलने के साथ वस्त्र भी बदलती है, मौसम बदलने के साथ नहाने का पानी कभी गर्म कभी ठंडा, सुबह दूध फिर चाय। धीरे से बड़ा हो गया है गोपाल, 7 साल का हो गया, 7 साल बीत गए उन्हें। पहले छोटा रखी थी, फिर बड़ा कर ली है वो, अपनी भावना को भी बड़ा करते जाती है। गोपाल जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, उनकी भावना के आधार पर नटखट होने लगा। देख गोपाल, तू तो बड़ा हो गया है, अब तो न सता। बस एकांत में अपने मन से बातें करती। लोगों की नज़रों में उसे तो सिर्फ मूर्तियां लगता, लेकिन उन्हें साक्षात श्री विग्रह लगता, उन्हें गोविंद लगता। जैसे जैसे बड़ा होते गया, जैसे जैसे समय बीतते गया, माई और भी श्रद्धालु होती गई। रोज वो सुबह शाम दोपहर बस गोपाल के साथ ही भोजन कराना, नहलाना, कपड़ा बदलना, समय के आधार पे उनसे गर्म पानी करके देना, कहीं बाजार जाना तो उसे बता के जाना। हर छोटी बातों का ख्याल रखती वो, जैसा वो बच्चों के साथ सुन रखी थी कि बच्चे ऐसे होते हैं। अब उनके भाव के आधार पे वो एकाग्र होने लगी। और जितनी जितनी एकाग्रता आती गई, उतने ही उनकी श्रद्धा बढ़ते गई। और जितनी श्रद्धा बढ़ी, उतना ही विश्वास बढ़ा। और जितना विश्वास था, उतना ही उनकी अंतरात्मा गोपाल रूप में अठखेलिया करने लगा। लेकिन एक दिन गांव के और लोग गंगा नहाने जा रहे, कुंभ का मेला लगा था। लोगों ने सोचा कि बूढ़ी माई भी तो अकेली ही रहती है, क्यों न इन्हें भी साथ ले ले, एक सीट तो हमारा खाली ही है। कुछ दूरी तक टांगे में जाना है, फिर ट्रेन है, प्रयाग जाना है, इलाहाबाद। माई को भी पूछ लिए कि माई तुम इलाहाबाद चलोगी? हम जा रहे हैं, पहले टांगे में जाएंगे, फिर ट्रेन से होके आगे इलाहाबाद से गंगा नहाएंगे। ओ भैया, तुमने बहुत अच्छा किया,
लेकिन कुछ समय रुकी, पर मेरे साथ तो गोपाल है ना, वो तो कभी अकेला रहा नहीं। अब मेरे तो कोई है भी नहीं, किसके पास छोड़ूंगी। फिर भी देखती हूँ, अब तो बड़ा हो गया है, कब तक ऐसे बच्चों की तरह जिद करेगा। समझाती हूँ, मनाती हूँ। हम तो 2 ही लोग हैं। लोगों ने सोचा शायद उम्र के साथ इनकी बुद्धि भी मारी गई। क्या कह रही है, हम तो बचपन से जानते हैं, अकेली बूढ़ी माई है, घर में ही रहती है, बड़बड़ाती ही रहती है। यह भी सही कि गोपाल गोपाल करती है, अब कौन गोपाल क्या गोपाल। लेकिन कुछ ही क्षण बाद बूढ़ी माई वापस आती है। पूछ के आई हूँ भैया। गोपाल बोले हैं जा। मैंने पूछी है, गोपाल ने परमिशन दिया है, जा मैया बोले हैं। पर ये क्या, मिनट भर हुआ है, सभी अपने अपने बैग तांगे में डाल रहे हैं। फिर से माई उतर गई। ओ माई, हमारी गाड़ी चलने वाली है, हम जाने वाले हैं, तुम्हें ले जाना चाहते हैं। अकेली लेडीज़ हो, अकेली औरत हो तो फिर से नखरा कर रही हो, आखिरी तो तुम ही हो, क्या छूट गया। भैया मेरे गोपाल रो रहे हैं। हमें तो सुनाई नहीं दे रहा। नहीं नहीं, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा, पर रो रहे हैं। दौड़े दौड़े गई, वापिस एक टोकरी लेके आई जिसमें पीतल की मूर्ति थी। लोगों ने सोचा वो, हमने सोचा किसी को गोद ले रखी होगी, पर ये क्या, ये तो पीतल की मूर्ति ले आई। लोगों की नज़र में वो सिर्फ मूर्ति है, पर बूढ़ी माई उसे बड़ा लाड करने लगी। नहीं रोना बेटा, नहीं रोना गोपाल, देख ले आई ना मैं तुम्हें। मैया को तुम हमेशा लजाते हो। मैं चाहती नहीं कि लोगों के सामने मेरी फजीती हो, मेरी बेइज्जती हो। तुम जिद करते हो इसलिए मैं ले जा रही हूँ, पर जैसे मैं बोलूँ वैसे ही करना, जिद नहीं करना। लोग तो टुकुर टुकुर निहार रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, एकांत दूर करने के लिए लोग ऐसा भी करते हैं, ठीक है। और लोगों ने कुछ नहीं सोचा, ठीक है जो है। लेकिन कब तक आखिर? संसारी लोगों का मन तो संसार में उलझा रहता है। वो तो सिर्फ अपने धन दौलत के बारे में बात कर रहे हैं। जा रहे हैं तीर्थ यात्रा, नहाने को प्रयाग, पर बातें किसकी? पड़ोसन की कि कैसी बढ़िया साड़ी पहनी थी, हमें जलाती है। उनकी ननद को देखे हो, सोने की चूड़ियाँ। अरे मत बहन, वो लोग तो है ही ऐसे। जब घर बड़ा बनाए थे तो हमें बुलाए ही नहीं। 4 माइयों की बातें आप समझो कि क्या बातें करते हैं। खाली बुद्धि शैतान का। लेकिन ये एकांती माई, ये बूढ़ी माई, खाली बुद्धि शैतान का नहीं है, खाली बुद्धि गोविंद का। गोविंद के साथ हर बार वो बातें करती कि लाला ये देख कितना बढ़िया स्थान आ गया, अच्छा करी ना मैं तुम्हें लाके, तू जिद किया इसलिए लाया हूँ बेटा, न लाने वाला नहीं था। देख कितना बढ़िया लोग बाजार लगाए हैं। तांगे से उतर के ट्रेन में चढ़ी है, खिड़की से लाला को दिखा रही है, देख लाला हवा लगेगी, सो जा, जिद नहीं कर। जैसी माई का भाव है ठीक वैसे ही बार बार खिड़की में ले जाती, जैसा बच्चा करते हैं ठीक वैसे ही भाव उनके अंदर आने लगा। ट्रेन से उतरती है, सब लोग नहाने के लिए जा रहे हैं। हो, मुझे भी ठंडी लग रही है लाला, तुम्हें भी लग रही है? मैं तो कपड़ा लाना भूल गई। किसी से कहती है भैया तुम अपना गर्म कंबल दे दोगे क्या? क्या बात है माई, मेरा लाला ठिठुर रहा है, ठंडी का मौसम है, कुंभ जो लगा था ठंडी में ही लगता है। कोई एक दूसरे को देखते हैं, कोई तो मुंह बनाते हैं, कोई तो हंसते हैं। सुबह से शाम ढल गया, 8-10 घंटे का रास्ता। ये माई तो अपने लाला लाला बोल के हमें इतना परेशान कर रखी है। मूर्ति भी भला कोई ठंडी मर लगेगी? मूर्ति को भी भला कोई कपड़ा ढकते हैं?
उनकी नज़रों में मूर्ति है। कोई बात नहीं लाला, तू मेरे शरीर की गर्मी में ही आ जा। देख बेटा, मैंने बचपने में तुम्हें अपने सीने से लगाई है। कोई नहीं, दुनिया वाले क्या है बेटा, उसने तो कभी मुझे खाना नहीं दिए, तभी तो मेरे सारी ज़मीन जायदाद बिक गए। दुनिया का क्या है, वो तो हमें साथ ले आए, यही बड़ी बात। अच्छा किया भैया, साथ ले आए। लाला बहुत खुश था रास्ते में। ये तो प्रयाग में पहुंच के ही ठंडी लग रही है। सभी रास्ते में तो ठीक ही थे हम दोनों। अपने सीने से लगा ली उसने मूर्ति को। तो गोपाल, ठिठुरना नहीं। हाँ, कितना सुकून महसूस कर रहे हैं। है तो मूर्ति, लेकिन उनकी भाव को देखो, उनकी इतनी श्रद्धा, इतनी भाव। नहाने की बारी आई। देख लाला, मैं नहा लेती हूँ। सब लोग अपने अपने नहाने के स्थान पे चले गए। कोई डुबकी लगा रहे हैं, कोई दादा के नाम पे, कोई बीवी के नाम पे। बेटा, मैं तेरे नाम पे डुबकी लगा के आती हूँ। देख लाला, शांत बैठना, कहीं घट होने में गिरना नहीं। लेकिन सच में बहुत ही ठंडी। ओहो, तुम्हारे लिए भी डुबकी लगाई हूँ। मेरा तो और कोई है ही नहीं है लाला, तू ही तो है। ये मेरे लिए भी डुबकी। हे गोविंद, एक डुबकी और। ना लाला, एक और तेरे लिए। अपना प्रयोग परलोक तो सुधार लो, नहीं तो अपने लाला में ही व्यस्त रहते हैं, बोलेंगे परलोक वाले। लेकिन नहीं मैया, मैं भी नहाऊंगी। जैसे ही बाहर आते हैं यही आवाज़ सुनती है, ये क्या लाला, तेरे लिए मैंने डुबकी लगाई है, तुम क्या नहाओगे अब, ठंडी है, पहले ही ठिठुर गए थे। नहीं मैया, मैं लगाऊंगी, मेरे को तो नहाना है। बेटा लाला, तेरे लिए मैंने नहा लिए, तेरे लिए डुबकी लगा लिया मैंने। पर उनके जिद के आगे ठीक है, ठीक है। पीतल की मूर्ति को उसने नहलाई, पर जैसे ही डुबकी लगवाई दोनों ही ठिठुरने लगे। जैसे तैसे अपने पुराने कंबल फिर से उसने ठीक करी और लेकर आई। देख लाला, मैंने बोली थी ना, तो बीमार हो जाएगा। अब रोने लगा लाला। पहले ही समझाई थी लाला मैंने, बाहर तंग नहीं करना। तुमने तंग करी, तेरे जिद के कारण मैंने तुम्हें नहला दी। ठिठुर गए, मैं भी ठंडी में ठिठुर रही हूँ। जैसे ही फिर वापस आए, एक रास्ते में उन्हें जलेबी का दुकान दिखा। फिर वही तंग। जैसे तैसे तो तुम्हें मैंने ठंडी से बचाई है, फिर क्यों है तंग कर रहा। नहीं, मुझे तो खाना ही है भैया। अरे तुम्हें खाना है, पर लाएगा कौन। मैं तुम्हें देखूं कि इतने भीड़ भाड़ को देखूं, इतने भीड़ में कहीं खो गया तो। ये लोग भी जिद कर रहे हैं, चलो जल्दी। उन्हीं लोगों में से एक को पुण्य कि भैया मेरे लाला के लिए जलेबी लिया, ये 5 रुपये ले जा, पाव भर मिल जाएगा इतने में। लेकिन कोई जाने को तैयार ही नहीं। मूर्ति भी भला जलेबी खाएगी, मूर्ति भला तंग करेगी, लेकिन मैया तो जाने को तैयार ही नहीं। मैया जाने को तैयार ही नहीं। लाला जो रूठा हुआ है, बगैर खाए नहीं जाऊंगा बोलते हैं भैया। शुद्ध देसी घी की खुशबू आ रही है, जाके लेते आओ। काफ़ी जिद करने के बाद एक आदमी खिंच गया कि आज ना इस मैया का मैं आज मज़ा चखा ही दूंगा। 2 दिन हो गए, कल से अब तक 10 से 12 घंटे हो गए हमारे साथ, हमेशा लाला गोपाल, बस यही भाव। हम तो बोर हो गए। अगर तेरे लाला ने अगर जलेबी ना खाया तो बूढ़ी मैं तो तुम्हें आज पानी में डुबा ही डालूंगा। तामसी लोगों का क्या है, ये तो भक्त की भाव भक्त ही समझे। गया, लेकर आया,
लेकिन वो तो पीछे छूट गया था जो घी से बने हुए जलेबी के दुकान थे। उतना दूर जाना उसने मुनासिब ना समझा। पास से ही जो डालडा की बनी हुई घी जलेबी है लेते आया और उसने दे दिया माई को, लो माई खिलाओ। अब गोपाल खाते क्यों, पर्दा कर दी, खा गोपाल। भैया खाना नहीं चाहता, अब क्या हुआ? भैया मैंने आपसे कही थी देसी घी कर ले आना, जो पीछे छूट गए थे। आप लोग तो जिद्द को समझते ही नहीं हो। आपके तो कोई बच्चे हैं नहीं ना, मेरे तो लाला है, मैं समझती हूँ ना। पीछे छूट गए, उस दुकान से लाने बोली थी, तुम लोग तो मानते ही नहीं हो। ज़बरदस्ती मुझे पकड़ के ले आए यहाँ तक। ये नकली घी का डालडा का ले आए हो। इस बात से तो पक्का हो गया कि माई खुद खाना चाहती है। जलेबी ही खाना था तो जलेबी ही है, खाना लेती। काफ़ी खींचातानी होने के बाद एक भैया फिर तैयार हुए। देख माई, उन्होंने तो छोड़ दिया तुम्हें पानी में डुबाने से, मैं तो डुबा के ही रहूँगा। और वो गया, लेकर आया एक दो ने फिर 5 रुपए की पौआ भर। लो माई, खींचते हुए इनके हाथ में फेंक दिया। अब की बार पर्दा किया है। माई फिर पुकारने लगी। फिर से वही अपना मंत्र दोहराने लगी, जिससे गोविंद जो है भोग लगाते हैं। आप भी लगा कर देखो। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। राम राघव राम राघव रक्ष मां, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। मेरे कृष्णा, भोग लगा ले कान्हा। आज मेरे गोविंद भैया ने तेरे लिए बढ़िया मिठाई लाए हैं। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। आप लोग भी पुकारो प्रेम से। कृष्ण केशव पाहि मां। हे मेरे गोविंद, आज मेरे बुढ़िया की लाज रख ले। भैया ने मुझे पानी में नहलाने की बात कहे हैं। हे मेरे लाला, आज भोग लगा दे। राम राघव राम राघव रक्ष मां, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां।
अपने हृदय में प्रेम से पुकारो। राम राघव राम राघव राम राघव रक्षमा कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। राम हे गोविंद सबके हृदय में चले आना। राम राघव राम राघव राम राघव रक्षमा पाहि मां पाहि मां पाहि मां मेरे पाहि मां गोविंद पाहि मां। राम राघव राम राघव राम राघव प्रेम से पुकारो। बूढ़ी माई आज अपने कृष्ण को पुकारती है, हे मेरे गोविंद भोग लगा ले आज। राघव राम राघव राम राघव रक्षमा कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। राम राघव राम राघव राम राघव रक्षमा कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। मुझ बुढ़िया की लाज रख ले, मुझे कहीं पानी में नहाना ना पड़े, कहीं ये भैया मुझे मार न दे। हे गोविंद हे कृष्ण हे लाला भोग लगा ले आज। राम राघव राम राघव राम राघव रक्षमा कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। राम राघव राम राघव राम राघव रक्षमा कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। वाह और प्रेम से और जोर से।
क्षमाम हरि मेरे। दैवी ही येसा मई गुणमयी, दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्यया, माम ये प्रपधन्ते मायाम एतात तरन्तिते। हे अर्जुन, जो व्यक्ति मेरे तीनों गुणों से, मेरे तीनों गुणों में जो उलझे हुए हैं, उस जो मेरी पराशक्ति है उसे नहीं जान सकते, मेरी माया में ही उलझ के रह जाते हैं। प्रकृति की यह 3 गुण वाली दैवी शक्ति, जिसे माया कहते हैं, ये सरलता से पार नहीं की जाती। यह तो तभी पार की जा सकती है जब किसी सद्गुरु का आशीर्वाद हो। आज उस बूढ़ी माई को भगवान ने लीला दिखाना चाहा। आज उस बूढ़ी माई को शायद भक्तों के गुण को बढ़ाना चाहते हो, इसलिए आज परमात्मा ने उनके साथ लीला कर दिया। जैसे ही पर्दा ढकती है, साक्षात परब्रह्म शरीर रूप में, जिसे वो मूर्ति विग्रह मानते थे लोग, चतुर्भुज रूप में माई के सामने प्रकट होकर घी का बना हुआ प्रसाद भोग लगाती है। लोगों की नज़रों में भले ही ना दिखे, जिनकी जैसी श्रद्धा वैसे उसे ही दिखती है, पर यह बात तो सबने जान लिया कि जो पर्दे के पीछे दिव्य गंध और दिव्य प्रकाश है, कुछ तो है। वह भी ना समझ आया जो बड़े पातकी थे, जो माया के तीनों गुणों में उलझे हुए थे, रजोगुण और सतोगुण से पार ही न जा सके थे। उन्होंने भी देखा कि जो दोने में लाई गई मिठाई थी, जलेबी, वहाँ पे नहीं है। जिसने जलेबी लाया था सोच रखा था कि आज मैं बूढ़ी माई को मज़ा चखा दूंगा, पर ऐसा कुछ ना कर पाया, क्योंकि उसने शुद्ध प्रमाण देखा कि माई सच कहती है। रोने लगा। भैया तुम क्यों रोते हो? लाला तो तुमसे बहुत प्रसन्न है, वो तो तुम्हें खूब खूब शाबाशी दे रहे हैं, तुम्हारे कारण तो आज वो घी की जलेबी खाए। माई की पैरों तले वो झुक जाते हैं और सारी ज़िंदगी वो उनके भक्त बन के रहे। तो जो जैसी श्रद्धा करता है उसे वैसा ही प्राप्त होता है। जिनमें श्रद्धा नहीं है उन्हें वो भाव नहीं आ सकता, लेकिन यह भाव भी गुरु के माध्यम से ली जाए तो आसान है। और भाव के ऊपर भी ज्ञान है, क्योंकि माई अगर राम कृष्ण अगर काली को प्रत्यक्ष करते हैं, माई अगर कृष्ण को बुला भी लेते हैं, कृष्ण दुर्योधन के सामने तो थे ही, तो क्या वो मुक्त हो गए? तो इस ज्ञान को भी हमें आत्मसात करना होगा, और ये तो गुरु ही दे सकते हैं। तो कल गुरु पूर्णिमा का महापर्व है। जिन्हें भी दीक्षा लेनी हो, सारे गुरुओं के गुरु अपने अपने शिष्यों के माध्यम से अपने ही जनों को, जब एक शराबी अपने दोस्तों को शराब देना चाहता है, अकेला पीना नहीं चाहता, शराबी भी शराबी दोस्त बनाता है, तो परमात्मा भी गुरुओं के हृदय से और भी गुरुओं के द्वारा अपने शिष्यों को, अपने जनों को उबारने के लिए विशेष कृपा करते हैं। इसीलिए तो गुरु पूर्णिमा कहा गया, जो कि कल है। तो आप भी अपने गुरु का ध्यान करना, आप इस अवसर को खोना मत। बूढ़ी माई ने जैसे प्राप्त कर ली हृदय में, और वो बूढ़ी माई अंत समय तक लाला की भक्ति करते रही और अंत में भक्ति लोक पे चली गई, अर्थात शरीर को छोड़ गई। तो आप इस तरह के बहकावे और छलावे कि कोई कह दे कि बगैर कर्म करें 3 पत्ते चढ़ा दो, सबसे बड़ा झूठा है।
कोई कह दे सिर्फ लहसुन छोड़ दो और परमात्मा मिल जाए, सबसे बड़ा झूठा है। ये गीता यहाँ रखी है, पढ़ लेना। एक भी जगह ऐसा नहीं लिखा कि हे अर्जुन 3 पत्ते की जगह 50 पत्ते चढ़ा ले, कहीं भी नहीं। ये मैंने पढ़ी है, आप भी पढ़ लेना। और ना कहीं पे ऐसी बात झूठी लिखी गई है। जो सच में कुंडली योग के जानकार है वो इस बात को अच्छे से भली भांति से जानता है कि वो प्रतीक है हमारे आत्मलिंग का। समय बीता जा रहा है, कहीं ये अवसर फिर ना बीत जाए कल, फिर 1 साल बाद मिलेगा, लाख गुना ज़्यादा लाभ देगा जिनके पास वो मंत्र है, गुरु का दिया हुआ मंत्र। मंत्र भी कई प्रकार के, कनफुक्के गुरु सिर्फ कनफुक्का ही सिखाएंगे, योग सामर्थ्य गुरु आपको योग लीलाएं दिखा देंगे, उनकी वाणी मात्र से आपके हृदय में उतरेगी। पहचानने का बड़ा आसान तरीका, उनकी बातें आपको बड़ी कटु लगेगी, आप जानते रहोगे कि वो सत्य कह रहे हैं, फिर भी शक्कर वाली दवाई बहुत कम देगा। शक्कर वाली दवाई सिर्फ सेल्समैन ही देते हैं कि ये काम कर लो। ऐसे मैं आपको कई वीडियोस दिखा सकता हूँ, मेरे पास सब अवेलेबल है, मेरे पास भेजा है उसने आज ही। वो कह रहा है कि बीमारी है, सिर्फ 1-1 बेल पत्ता खाओ और आपकी बीमारी 100% दूर। मेरे पास वीडियो है, ग्रुप में भेज दूंगा, देख लेना। तो इस तरह के छलावे और भरमावे में ना रुकना। आप तो भक्ति करना, अपने गुरु मंत्र जप करना, ज़्यादा से ज़्यादा करना। जितना ज़्यादा भगवान नाम का सहारा लोगे, आप दवाई जो खाते हो वो काम करेगी। बूढ़ी माई ने तो अपना काम बना लिया, अब आप देखो कि आप कब बनाते हो। उम्र बीती जा रही है, समय बीता जा रहा है, हम सोचते हैं कि कल करेंगे, कल कल करते आपकी उम्र इतनी कलकला गई है कि कलकलहीन वाली, छत्तीसगढ़ में जैसे कलकलहीन दाई कहते हैं, वैसे ही आपको उम्र बीत गया। कल का अवसर कहीं खो ना जाना। एक माला कर लो, और ये आश्रम है तो जहाँ पे ध्यान साधना होती है, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में जाओ, शराब की दुकान में जाओगे तो 10 गुना ज़्यादा आपका मन होगा शराब पीने का। जहाँ फिल्म चलती है, चलचित्र, वहाँ जब जाओगे तो आपको 10 गुना ज़्यादा मन में चलचित्र के बारे में होगा। अगर आप रसोई में जाओगे तो 10 गुना ज़्यादा भोजन करने की इच्छा होगी। तो अगर आप जहाँ ध्यान होता है इस क्षेत्र में जब आओगे तो 10 गुना ज़्यादा लाभ होगा। ना चाह के भी आपको ध्यान लगने लगता है। इसके पीछे सीधा सा कारण है, रोटी देख के भूख लगती है। आप संग ऐसा ही करते हो, शराबी के संग करोगे तो शराबी ही कहलाओगे। किसी ने सच ही कहा है, पानी देख के प्यास लगती है। तो ये आश्रम है, पवित्र क्षेत्र है, इतने सारे लोग मंत्र करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप मंत्र किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा आप ध्यान किया करो। और दूसरी, समय भी वैसा ही है। ठंडे के दिनों में ठंडी लगती है, गर्मी के दिनों में गर्मी। और कल है गुरु पूर्णिमा। धरती में हर जगह पे सभी ध्यान और मंत्र करते हैं। हर गुरु के लाल अपने गुरु को याद करता है। तो ये दिव्य धरती कहलाती है। इसीलिए तो गुरु कहा गया है कि गुरु की छटा सावन, ये जो आषाढ़ की कालिमा है, आषाढ़ के बादल है, उसे चीरते हुए पूर्णिमा की प्रकाश की तरह उनका ज्ञान, उनका आशीर्वाद हम तक पहुंचता है। इसीलिए 12
पूर्णिमा में सबसे श्रेष्ठ पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा, इस दिन जो व्रत रखता है, इस दिन जो मंत्र करता है, इस दिन तो ध्यान करता है, या इस दिन जो गलत करता है वह भी 10 गुना ज़्यादा गलत करेगा। इस दिन जो अच्छा करेगा वह भी 10 गुना ज़्यादा अच्छा करेगा। आप रसोई में जाके ज़्यादा भूखे होते हो, मन करता है आपको खा लेने का, बिस्तर में जाके नींद आती है आपको। समय भी महत्व रखता है। सारे लोग इस दिन साधना करेंगे, कहीं आप वंचित ना रह जाओ। आपकी उम्र बीती जा रही है, कहीं आप बीत ना जाओ, कहीं बाहर न ढूंढते रहो। उम्र बीती जा रही है। एक भजन के माध्यम से आप समझो, क्या ढूंढ रही